हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज एनसीईआरटी का सोल्यूशन अपन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, मतलब कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, पहले उसे हम समझने की कोशिश करें। देखें, जैसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक मैं देख रहा हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। मीन्स एयर में दो चार्ज स्फीयर रखे हैं, एक पर चार्ज है कितना 2 × 10⁻⁻7 कूलम और दूसरे पर कितना है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। अब इसने पूछा बताओ फोर्स कितना होगा, और इसमें एक शब्द लिखा हुआ, एक वर्ड लिखा हुआ एयर, मतलब दोनों चार्ज कहाँ पर रखे हुए हैं, एयर पर, एयर में रखे हुए हैं। मतलब ये मैटर करता है कि मीडियम कौन सा है। आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो फोर्स पूछ रहा है ये मीडियम पर डिपेंड करता है, और यहाँ लिख रखा है कि भैया ये दोनों चार्ज स्फीयर जो रखे हैं ये एयर में रखे हैं। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हो। बस अपन को थोड़े तरीके सीखने हैं कि हम ज़्यादा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े, हम उसको काट के छोटा करें। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसने क्या बोला कि दो स्फीयर ले लो। आप देखो, ध्यान से देखो, आप दो स्फीयर ले लो। इसके बीच का डिस्टेंस देखो, इसने बोला 30 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है। एक पर चार्ज कितना 2 × 10⁻⁻7, 2 × 10⁻⁻7, और दूसरे पर है 3 × 10⁻⁻7। ये दोनों पर चार्ज हैं। अब इसने पूछा बताओ इनके बीच फोर्स कैसा लगेगा और कौन सा लगेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखें, जैसा कि हम जानते हैं कूलॉम फोर्स F = K Q1 Q2/r², ये जानते हैं। K की वैल्यू हम जानते हैं, उसे हमें रटना पड़ेगा। ये एयर में रखा है चार्ज, इसलिए K की जगह पर आप लिखो 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁻7 और इसकी वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁻7 अपॉन ये R। ये डिस्टेंस जो है ये सेंटीमीटर में था, डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो आप इसे मीटर में चेंज कर लो। तो मीटर में चेंज करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 30 × 10⁻⁻2 मीटर। अब इसका आप स्क्वायर कर दो, क्योंकि R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया है। चलिए इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 9 × जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है 2 × 3, 10 की पावर देखिए -24, सॉरी -14, -7 -14, और ये +9। ये जो पावर है सारे पावर ऐड हो जाते हैं। देखो नीचे वाले को कैसे लिख सकते हो, ये 30 × 10⁻⁻2 है ना, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 10⁻⁻1। अभी होल स्क्वायर था तो एक बार और लिख लो 3 × 10⁻⁻1। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 30 था, आपने 3 कहाँ से लाया। तो बेटा जब एक जीरो में हटाऊंगा तो एक पावर इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1। तो 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 बार लिख दिया, 3 × 10⁻⁻1, 3 × 10⁻⁻1। अब देखो ये क्वेश्चन आसान है, एक बार इस 9 को 3 से काट दो, 3 हो गया, फिर इसको इससे कट कर दो, खत्म हो गया। देखो अब ये कितना होगा, 2 3 जा 6 × 10⁻14 में से 9 घटा दो, कितना होगा -5। अब 10⁻⁻1 नीचे है 2 बार, तो ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, × 10⁻1 × 10⁻1। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6 × 10⁻⁻5 और +2, ये क्या हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। अच्छा, इतना फोर्स लगा, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब देखो ये अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। अब ये दोनों चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। आप इस निगेटिव जो पावर लिखा है ना निगेटिव का, इसे देखकर निगेटिव मत समझ जाना,
अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ कोई साइन नहीं लिखा होगा, लिख भी सकता, नहीं भी लिखा होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसके सामने ऐसे माइनस लिखता। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। और कितना फोर्स लगेगा? 6 × 10⁻30 सॉरी 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये फोर्स हो गया, पहला क्वेश्चन था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, है क्या चीज़ ये। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ए स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air, यहाँ भी एयर कहा है, इज 0.2 न्यूटन। इसका कहना है कि दो छोटे छोटे स्फीयर हैं जिस पर एक पर चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम का है और दूसरे पर कितना चार्ज है? -0.8 माइक्रोकूलम का है। अब ध्यान देना, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, और इसके बीच फोर्स कितना लगा है? 0.2 न्यूटन। मतलब हमें तीन चीज़ें पता हैं, क्या क्या? एक चार्ज का, एक स्फीयर का चार्ज, दूसरे स्फीयर का चार्ज, और इनके बीच लगने वाला फोर्स। अब ध्यान से पढ़िए, फिर पूछ क्या रहा है ये? पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। मतलब दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस क्या है? मतलब सवाल ये है, आप ध्यान से देखें। सेकंड का ए नंबर जो है वो कहा है कि दो स्फीयर ले लो, एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है। देखिए एक पर कितना चार्ज है? 0.4 कूलाम, 0.4 कूलाम, कूलाम नहीं माइक्रो कूलाम है ये। और दूसरे पर कितना है? -0.8 माइक्रो कूलाम। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस मुझे नहीं पता। ये बच्चों डिस्टेंस जो मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, ये क्या है? ये डिस्टेंस ऐसे क्यों बना रहा हूँ? इसका मतलब ये जो डिस्टेंस लिया जाता है बच्चों, ये सेंटर से लिया जाता है। जैसा कि आपको थ्योरेटिकल में पढ़ाया गया है कि मतलब किसी भी दो बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है? सेंटर से लिया जाता है। इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है, आर की वैल्यू क्या होगी। और फोर्स इसने दे रखा है, फोर्स कितना दिया है? देखिए एफ इक्वल टू दिया है कितना न्यूटन? 0.2 न्यूटन। तो जो जो वैल्यू गिवन है वो आपको दिख रहा है, इसमें फाइंड आर करना है। तो चलो फिर से वही पुरानी कहानी, कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। देखिए एफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों हमें आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सारी वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू हम जानते हैं। तो चलिए आर स्क्वायर को हम एक साइड में ट्रांसफ़र करके ले चलें। आर स्क्वायर को आप यहाँ ला लो, क्योंकि आर की वैल्यू मुझे पता करनी है ना, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे हम ट्रांसफ़र करके एक साइड में ला लें। तो देखिए आपने आर स्क्वायर को यहाँ ला लिया, बचा क्या? के Q1 Q2 अपॉन एफ ई। सारी वैल्यू पुट करिए। के की वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁹, क्योंकि क्या कहा है? ये दोनों स्फीयर कहाँ रखे हैं? एयर में रखे हैं। तो एयर के लिए के की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। Q1 की वैल्यू कितना दिया है? 0.4 माइक्रोकूलम। तो इसे चलो अभी माइक्रोकूलम में लिख देता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी दिया है? 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अपॉन एफ ई की वैल्यू कितना है बच्चों? 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस माइक्रोकूलम को इसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे सीखने की कोशिश करो। इंटू 10⁻⁻6। क्या मेरी बात समझ में आई? दूसरा देखिए, इसको लिखूँगा 0.8 × 10⁻⁻6। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 10⁻⁻6 कहाँ से आया, क्योंकि माइक्रो कूलम में है, इसको हमने कूलम में चेंज किया तो आया। इसमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अपॉन 0.2। जहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करूँगा, इसको हम सॉल्व करें। 0.2 है, हाँ ठीक है, करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा बच्चों
इसको आप कट कर दो 2 से, 2 टाइम्स जाएगा, 8 2 जा 16, तो आप इसको लिख सकते हो 9 इंटू 1.6, 8 2 जा 16, 1.6 हो गया। हमने कहा इसमें टोटली कहानी काटने की है, इसको आप कट करो, ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और इसमें अपन फंस जाएंगे। तो ये -6 -6 -12 और ये +9। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, 9 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 10, 10 की पावर -1, 1.6 को जब पॉइंट हटाऊंगा तो ऐसे करते हैं अपन, हो जाएगा 10 की पावर -3। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे पावर, तो हो गया 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -4। ये आर स्क्वायर है बच्चों, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो जब आर हम फाइंड करेंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 10 की पावर -4 का स्क्वायर रूट आएगा 10 की पावर -2। ये क्या है बच्चों, किस में आया आंसर, सेंटीमीटर में आया, मीटर में आया। चलिए देखिए, हमने सभी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रखा है, तो आर की भी जो यूनिट होगी वही एसआई यूनिट में होगी, तो मीटर में आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो आप तो इस -2 का पावर हटा दो, तो हो गया 12 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस है। मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आप दोनों स्फीयर को 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेपरेट करते हो और इनका चार्ज इतना और इतना है, तो इनके बीच फोर्स कितना लगेगा, 0.2 न्यूटन का। चलिए इसमें बी ऑप्शन क्या दे रहा है, मतलब दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है। दूसरा देखिए, इसका बी पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। मतलब ये तो इनके बीच का फोर्स आपने फाइंड दिया हुआ था, अब इसने पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। मतलब फर्स्ट स्फीयर सेकंड स्फीयर पर कितना फोर्स लगाएगा। तो इस बात को जानने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इनके बीच जो भी फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का, वो बुक में लिखा है, तो वो इंट्रैक्शन फोर्स है। इंट्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा। अगर इसने पूछा है कि पहला दूसरे स्फीयर पर कितना फोर्स लगाएगा तो आंसर है 0.2 न्यूटन, या दूसरा पहले पर कितना लगाएगा तो इसका भी आंसर होगा 0.2 न्यूटन। हमें जहाँ तक लगता है कि दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पढ़ें। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहा, चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन GME/MP। मतलब ये रेशियो देखिए, आप लिखा ke² अपॉन कैपिटल G ME, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। G आप जानते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इज डायमेंशनलेस। पहले कहा आप इसे चेक करो, क्या ये डायमेंशनलेस है, तो अभी अपन चेक करेंगे, पहले सवाल को समझ लें। फिर कहा है लुक अप अ टेबल, मतलब आप टेबल को देखें, ऑफ फिजिकल कांस्टेंट ऑफ एंड डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। मतलब आप ये जो लिख रखा है इसमें टेबल में आप देख लो MEMP की वैल्यू, K की वैल्यू, E की वैल्यू, ये देखने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं। चलिए और क्या बोला है, आप ये भी बताओ कि ये जो रेशियो है कहा है, देखिए व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, मतलब ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये जो रेशियो है किस चीज़ को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझ लें। इसने बोला कि ये रेशियो को आप देखो और चेक करो क्या डायमेंशनलेस है, तो आंसर है यस, डायमेंशनलेस है ये, लेकिन कैसे वो मैं समझाता हूँ अभी। फिर कहा आप टेबल को देखो, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी मतलब इसकी वैल्यू देख कर के आप लिखो टेबल से और बताओ ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है। बच्चों ध्यान से देखना, देखिए थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखें।
ये 3rd नंबर क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करता हूँ। इसने कहा है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, अगर मैं इस ऊपर वाली वैल्यू में किसी चीज़ से डिवाइड कर दूं, चलो आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जिस चीज़ से आप न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हो उसी से डिनोमिनेटर में कर दो, तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो बच्चों ये क्या चीज़ हो गया, ये जानते हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एफ ई। और ये क्या चीज़ है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमने तो ये देख लिया कि भैया किसका रेशियो रिप्रेजेंट करता है। तो किसका रेशियो रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये भी पूछा है मेरे से। और दूसरी बात ये पूछा है कि आप ये बताओ क्या डायमेंशनलेस है, तो आंसर है यस। कहोगे वो कैसे सर? देखो ये क्या चीज़ हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इसकी यूनिट बच्चों क्या होगी? न्यूटन, और इसकी भी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये पूरी क्वांटिटी यूनिटलेस है। और जो भी क्वांटिटी यूनिटलेस होती है वो क्वांटिटी कैसी होती है? डायमेंशनलेस होती है। चलो, तो ये चेक हो गया कि भैया डायमेंशनलेस भी है, और ये भी चेक हो गया कि ये चीज़ किसका रेशियो रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसको बोला है कि टेबल में देख करके आप इसकी वैल्यू पुट करो और सॉल्व करके आंसर बताओ। चलो हम इसको भी करते हैं। तो आइए देखते हैं। के की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए हम जानते हैं कितनी होती है, 9 × 10⁹ और ये ई लिखा है ना, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इसको आप लिख सकते हो 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये जी है, जी की वैल्यू आप जानते हो 6.6 × 10⁻11। ऐसे फिजिक्स में ऐसे अप्रॉक्सीमेट। चलिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन इसका होता है 1.6 × 10⁻27 kg। देखिए अब अप्रॉक्सीमेट में जैसे मैं कट कर रहा हूँ कि 9.1 है, 9.1 को इस 9 से कट कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेट में आंसर आ रहा है। देखिए ध्यान से, ये 1.6 है, एक 1.6 इसमें से कट जाएगा और एक अभी भी बचेगा क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है। चलिए देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचा, जैसे मैं कर रहा हूँ उसको देखिए। बचा 1.6 × 10⁻19 टू जा 38, और ये +9, ये +9 ये वाला, अपॉन 6.6 × 10⁻11 और -31 और क्या -27। इतनी बात जहाँ तक मेरे आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब सारे पावर को ऐड करते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख लें, ऐड करें। देखिए ये हो जाएगा 1.6 को मैं 16 लिख दे रहा हूँ, तो ये भी हो जाएगा 66 × 10 की पावर। देखिए -38 में 9 ऐड करूँगा तो हो जाएगा -29, जो कि अपोजिट साइन है। अब इस पावर को मैं ऊपर ले चलूँ तो जो भी पावर यहाँ माइनस के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये प्लस के फॉर्म में हो जाएगा। +11 +31, ये 31 +27। बच्चों अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और अगर हम इसको एक थोड़ा सा कट करें तो ये हो जाएगा 2 8 जा, और ये 33 हो गया। देखिए ये बचा आपका 8/33, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 10⁻40। अगर मैं इसमें से एक पावर कम करूँ, 39 लिखूँ, तो यहाँ 80 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, ऐसे कुछ 80/33 × 10⁻39। देखिए तो अब इसको अगर मैं कट करूं तो कितनी बढ़ जाएगा, नियरली 2.4 × 10⁻39। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। जैसा कि अभी हमने देखा, ये दोनों फोर्स हैं, दोनों फोर्स की यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है?
आइए देखते हैं 4th नंबर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। आप इस क्वांटाइजेशन की मीनिंग को एक्सप्लेन करने को कह रहा है। तो आप इसको जानते हो क्वांटाइजेशन क्या चीज़ होता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि किसी बॉडी से 3.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, निकाल दो, या किसी चीज़ को 4.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉइंट में, डेसिमल में या रेशियो में इलेक्ट्रॉन का देना पॉसिबल नहीं है। आप कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो किसी बॉडी से, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मतलब वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। किसके? किसी भी इंटीजर के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई Q इक्वल टू एन ई होता है। आप जानते हो Q इक्वल टू एन ई, ऐसे लिख सकते हो आप। देखिए चौथा क्वेश्चन, Q इक्वल टू एन ई आप लिखते हो। एन क्या चीज़ है बच्चों? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q है चार्ज। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस चार्ज से 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया या 1.2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1.3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। आप क्या कहोगे? इसमें या तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है, 5 लाख इलेक्ट्रॉन है। मतलब इस तरीके से आप कहोगे। तो एन कोई एक इंटीजर हो गया और ई क्या हो गया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब इस क्यू में इतने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, इतने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। कितने? एन इलेक्ट्रॉन। अब फिर क्वेश्चन आता है कि एन की यूनिट क्या होगी? भाई एन आया है तो एन की यूनिट क्या होगी? तो आंसर है यूनिटलेस होगा। कारण क्योंकि क्यू भी चार्ज है और ई भी चार्ज है। इसकी यूनिट गुलाम होगी और इसकी भी यूनिट गुलाम होगी। तो गुलाम से गुलाम कैंसिल हो जाएगा। यह एक नंबर है, डिजिट है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। जहाँ तक सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई। चलिए इसका दूसरा पार्ट भी देखें। बी कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, इसको देखें। का वाई कैन, देखिए क्वेश्चन देखिए, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। देखिए ध्यान से, मतलब क्या इस क्वांटाइजेशन को इग्नोर किया जा सकता है? आंसर है यस। कहोगे कैसे? बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे किसी बॉडी पर ऐसे कोई बॉडी है, इसका बी पार्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे मैं बोलूँ कोई एक बॉडी है, इस पर 1.6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 1.6 कूलाम इसका चार्ज है। अब वो चार्ज इस बॉडी के पास है। अगर मैं बोलूँ कि भैया ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया या 1 इलेक्ट्रॉन ये पा गया, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस चार्ज के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है क्या? तो आंसर है यस। कहोगे सर वो कैसे? तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसी क्वांटाइजेशन से Q की वैल्यू बच्चों दिया है 1.6 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर कितना? -19 कूलाम। अब देखिए ये 1.6 के रिस्पेक्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये बहुत छोटा है, क्योंकि इस पर पावर कितने का लगा है? 10 की पावर -19। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। या इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, हम ऐसे देख लें कि इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन है। कहोगे कैसे? दिखाइए। तो ये देखो Q इक्वल टू एन ई, Q की वैल्यू आप रख दो 1.6 इंटू एन इंटू ई का होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 से 1.6 कट गया, यहाँ 1 बचा है, 1 बचा है यहाँ। अब जब आप इसे ट्रांसफ़र करके ले जाओगे तो यहाँ वैल्यू आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 10 की पावर 19। अब बच्चों इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 1 इलेक्ट्रॉन। और जबकि था इसके पास कितना? 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन था। तो इसके रिस्पेक्ट में ये लार्ज लेवल है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसके रिस्पेक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी चीज़ है। मीन्स हम क्वांटाइजेशन को भी इग्नोर कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का 6th क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसको बच्चों दूसरे वीडियो में मैं बताता हूँ। 6 से नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बताता हूँ। ओके, थैंक यू। इतने 4-5 क्वेश्चन जो भी मैंने बताया इसे खूब अच्छी तरीके से आप सॉल्व करो, देखो, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू रखूँगा बट अगले लेक्चर में।